हेलो स्टूडेंट्स। ये आपका चाइल्ड डेवलपमेंट एंड लर्निंग के कुछ इम्पोर्टेंट टॉपिक है जिसको कि हम इसमें देखेंगे। ठीक है, हम आगे इसको जाते हैं। जैसे हमारा जो पहला यूनिट है उसमें ग्रोथ एंड डेवलपमेंट के बारे में पूछा जाता है। ग्रोथ क्या होती है? हमारी जो है हमारी जो फिजिकल ग्रोथ होती है, जैसे कि हम बड़े होते जाते हैं, जो कि हमको दिखाई देती है। हमारा शारीरिक विकास जो होता है, जैसे ये आपको बच्चा दिख रहा होगा, ये अपनी हाइट को मेजर कर रहा है, तो ये चीज़ देखी जा सकती है कि कितनी बड़ी है, कितना अभी और बढ़ना है। तो ये चीज़ हम मेजर भी कर सकते हैं और इसको हम देख भी सकते हैं। ठीक है, और ये क्या होती है? हमारी मात्रात्मक होती है कि इसकी हम मात्रा बता सकते हैं, कितने केजी वेट है, इतना साइज है। ठीक है, इसको हम मेजर कर सकते हैं और मात्रात्मक रूप से बता सकते हैं। और ये एक नैरो कॉन्सेप्ट होता है कि हमारी जो वृद्धि होती है एक नैरो कॉन्सेप्ट है। जो डेवलपमेंट है वही वो हमारा क्या है, एक वाइड स्प्रेड होता है कि मतलब वाइड कॉन्सेप्ट माना जाता है। और ये एक जो हमारी वृद्धि होती है वो एक सर्टेन टाइम पर आके रुक जाती है, जैसे कि 18-19 साल के बाद जो है कभी बार ग्रोथ जो है हमारी रुक जाती है। मतलब हमारी ग्रोथ जो है वो 18-19 ईयर तक ही होती है। तो इसके बाद है हमारा डेवलपमेंट। डेवलपमेंट हमारा क्या आता है? जो कि लाइफ लॉन्ग प्रोसेस है। ये हमारा वॉर्म टू टॉम भी चलता है, मतलब हमारे गर्भ अवस्था से लेकर हमारी जो मृत्यु तक ये वाला जो है डेवलपमेंट हमारा होता रहता है, किसी न किसी रूप में। हमारा फिजिकल रूप से हो गया, हमारा सोशल रूप से, इमोशनल रूप से, कॉग्निटिव रूप से, ये हमारा डेवलपमेंट जो है वो चलता जाता है। और ये इसका नेचर जो है वो क्वालिटेटिव और क्वांटिटेटिव होता है, मतलब गुणात्मक और मात्रात्मक दोनों ही इसमें जो है ऐड होते हैं। ठीक है, और ये जो है हमारा एक अनसीन होता है कि इसकी हम ये मेजर नहीं कर सके कि हमारा कॉग्निशन कितना है। ठीक है, हम सोशली कितने ज़्यादा वो आ, अच्छे हैं, तो ये सब जो है वो हमारा मेजर नहीं किया जा सकता, मतलब वो देखा भी नहीं जा सकता। तो वो एक क्या है, गुणात्मक रूप में आता है। तो होप ये आप समझ गए होंगे। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन था डिफरेंस बिटवीन द नेचर एंड नर्चर। इसमें बहुत सारा कंफ्यूजन होता है कि नेचर क्या है और नर्चर क्या है। इसको मैंने एक टॉपिक के मतलब बुलेट पॉइंट के हिसाब से आपको बताने की कोशिश की है। नेचर जो होता है हमारा हेरिडिटरी होता है, जो हमें अपने पेरेंट्स से मिला होता है। वो हमारा जो जीन्स होंगे, मतलब जो हमारा कलर होगा, हमारे बाल, आँख, नाक, जो कभी बार बोलते हैं कि हम अब बच्चा जो है वो अपने पापा पर गया है, मम्मा पर गया है, उसकी नाक दादी पर गई है, तो वो जो हमारे पेरेंट्स से मिलता है, जो हमारे माता पिता से मिलता है, वो हमारा क्या होता है, नेचर होता है, जिसको हम हेरिडिटरी भी बोलते हैं। ठीक है, ये हमारे पेरेंट्स से हमें मिलता है और ये फिक्स्ड रहता है कि जिस प्रकार की हमारी आँख की, मतलब हमारी आँख का कलर होगा, हमारे जो हमारा आईपॉल होता है उसका जो कलर होगा वो हमारा फिक्स्ड होगा। अगर हम उसको चेंज करते हैं, मान लो आपने लेंस डाल लिया अपनी आँख में, तो उसका कलर चेंज कर लिया, तो वो आपके नर्चर का अफेक्ट होगा कि आपने नर्चर किया, मतलब वातावरण को जो है, ये आपका पर्यावरण, मतलब वातावरण में आपने जो चीज़ थी उसको अडेप्ट किया है और उसको उन सभी से हमारा जो नर्चर है वो होता है। ठीक है, और ये हमें जीन्स में मिलता है हमारे पेरेंट्स से। ठीक है, जैसे आपको पता है 7 पीढ़ियों तक जो है वो हमारे जीन्स है वो ट्रांसमिट होते रहते हैं, एक से दूसरी पीढ़ी, दूसरी से तीसरी पीढ़ी। तो इस प्रकार से हमारा जो नेचर है वो डेवलप होता है। तो आपको पता है कि जो हमारा डेवलपमेंट है वो 2 प्रकार से जो माना जाता है, हमारी हेरिडिटरी एंड इन्वायरमेंट को मल्टीप्लाई करके। जो हमारा वुडवर्थ के द्वारा जो है इसको दिया गया था कि जो हमारा डेवलपमेंट है ह्यूमन का, वो किस प्रकार से होता है, हेरिडिटी मल्टीप्लाई इन्वायरमेंट से जो है हम ह्यूमन डेवलपमेंट होता है। ठीक है, ये वुडवर्थ ने बोला था कि ये गुणात्मक होता है। ठीक है, प्लस में नहीं होता, ये मल्टीप्लाई में होता है। तो इसको भी आप याद रखोगे। हम नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट हमारा टॉपिक है प्रिंसिपल ऑफ अ डेवलपमेंट। इसमें कि हमारा प्रिंसिपल दिया गया है कि हमारा कंटिन्यूटी का आधार,
सिद्धांत, निरंतरता का सिद्धांत, व्यक्तिगत सिद्धांत, समान पैटर्न का सिद्धांत कि हम सब यूनिफॉर्म पैटर्न में होते हैं, सभी एक तरह से ही बढ़ते हैं। जैसे हम पहले इन्फेंसी पीरियड में होते हैं, इन्फेंसी से हम चाइल्डहुड में जाते हैं, फिर हम अडोलसेंस, इस प्रकार से अडल्टहुड, तो सभी जो है एक यूनिफॉर्म पैटर्न होता है। और इंटीग्रेशन मेथड से हम जो है बढ़ते हैं। जैसे हमारी पहले जो हम इंटीग्रेशन होता है कि हम एक से दूसरे स्टेज में जो हम कन्वर्ट करते हैं, तो वो इंटीग्रेटेड मेथड से हम डेवलप होते हैं। और यूनिक डेवलपमेंट होता है, सभी का जो डेवलपमेंट है वो अलग अलग प्रकार से होता है कि सभी जो है एक समान ही, किसी ने मतलब कोई लेट चलना सीखा होगा, कोई पहले चलना सीख गया हो, कोई बोलना जो है वो जल्दी सीख गया होगा, कोई बाद में सीखा होगा। तो इसी प्रकार से नेक्स्ट हमारा प्रिंसिपल है कि ये इंटरलेशन होता है कि सभी का एक के दूसरे के साथ जो है संबंध होता है। जैसे हम पहले हमारी बाजुएं जो है उन पर कंट्रोल होता है, फिर हमारा हाथ पर, फिर उसके बाद जो है हमारी फिंगर जो है वो मूवमेंट या उसको चीज़ों को पकड़ना सीखते हैं, तो ये एक इंटरलेटेड होती है। फिर जो हमारा ये वाला था डायरेक्शनल, डायरेक्शनल जो है आपको बहुत बार पूछा जाता है। इसमें जो आता है सेफेलोकोडल एंड अ प्रॉक्सिमोडिस्टल। इसमें स्फेलोकोडल और प्रॉक्सिमोडिस्टल क्या होता है, वो अवस्था में होता है तो बच्चे का पहले सिर विकसित होता है, उसके बाद जो है उसके पैर जो है धीरे धीरे करके उसकी हाथों की उंगलियां, पाँव की उंगलियां धीरे धीरे करके जो है बाकी सब स्ट्रक्चर जो है वो बनना शुरू होता है। तो इस प्रकार से जब भी आपको पूछा जाए कि जो सिर से पैर के तक जो विकास है वो कौन सा सिद्धांत है, तो वो आपका कौन सा है, सेफेलोकोडल। से याद रख लेना, सिर से पैर तक जो डेवलपमेंट होता है। नेक्स्ट है हमारा इसी के साथ जो सेकंड मिलता है वो है प्रॉक्सिमोडिस्टल। प्रॉक्सिमोडिस्टल में क्या आता है, जब बच्चे का जो विकास है वो अंदर से बाहर की ओर, मतलब जब उसकी ग्रॉस मोटर से फाइन मोटर जो विकसित होती है, ग्रॉस से फाइन, मतलब कि जब बच्चा पहले क्या करता है, उसकी अपनी रीढ़ की हड्डी पर जो है वो मजबूत बनाना शुरू करता है। पहले बच्चा जैसे देखा होगा, पहले वो लेटा ही रहता है, ठीक है, उसको उसकी जो बोन्स है उतनी मजबूत नहीं होती, तो फिर धीरे-धीरे करके वो बैठना शुरू करता है, तो बैठने पर उसकी जो रीढ़ की हड्डी है धीरे-धीरे मजबूत होने लगती है। उसको रेंगना शुरू करता है, रेंगने के बाद वो खड़े होने शुरू करता है, फिर चलना शुरू करता है और फिर दौड़ना शुरू करता है। तो इसी प्रकार से जैसे हमारी हाथ की जैसे बाजुएँ कंट्रोल होती है, हाथ कंट्रोल होता है, फिर फिंगर्स होती है, तो मतलब ग्रॉस से फाइन की तरफ जब जाते हैं, तो तब हमारा प्रॉक्सिमोडिस्टल डेवलपमेंट होता है। तो इस प्रकार से आप इसको भी याद रखोगे। आपको ऑप्शनल में भी ये पूछा जा सकता है कि सिर से पैर वाला कौन सा है, और ये पिछली बार आया था बाहर से अंदर से बाहर की ओर, ठीक है, अंदर से बाहर की ओर कौन सा डेवलपमेंट है, तो वो पिछली बार प्रॉक्सिमोडिस्टल था, इस बार स्फेलोकोडल आ सकता है। तो आप याद रखिए सिर से पैर की तरफ, CP, सिर से पैर की ओर, इसको आप इस प्रकार से भी याद रख सकते हैं। नेक्स्ट है हमारा प्रिंसिपल ऑफ अ इंटरेक्शन बिटवीन द हेरिडिटी। वही बात है कि जो हमारा डेवलपमेंटल है वो हेरिडिटी प्लस इन्वायरमेंट दोनों से ही मिलकर बनता है, ठीक है। प्रिंसिपल ऑफ अ स्पाइरल एडवांसमेंट, जो हमारा डेवलपमेंटल है वो इस प्रकार से स्पाइरल एडवांस करके जो है वो चलता है। तो नेक्स्ट हमारा प्रिंसिपल है मॉडिफेबिलिटी, मतलब ये परिवर्तनशील होता है। हम जो अपना डेवलपमेंटल है इसको परिवर्तन कर सकते हैं एक जगह से। जैसे कि वाटसन ने कहा था कि आप मुझे एक छोटा बच्चा दो, मैं उसको अपने अकॉर्डिंग जो है मॉडिफाई कर सकता है, मैं उसको चाहे तो वकील बना सकता हूँ, जज बना सकता हूँ, टीचर बना सकता हूँ, पखारी बना सकता हूँ, चोर बना सकता हूँ। तो वो क्या मॉडिफाइबिलिटी होती है कि हमारा डेवलपमेंटल हमारे इन्वायरमेंट के अकॉर्डिंग जो है वो चेंज हो सकता है, हमें सिचुएशन के अकॉर्डिंग जो है वो कुछ भी हो सकता है। तो इस प्रकार से नेक्स्ट हमारा जो टॉपिक है वो लर्निंग थ्योरी जो हमारी दी गई है आपके पेपर में, वो मैंने सभी को एक साथ इकट्ठा करके उसके कौन से जो इम्पोर्टेंट्स कॉन्सेप्ट है उनको मैंने इसमें इकट्ठा कर दिया ताकि आपको रिवाइज करने में इजी रहे। पहला था हमारा थॉर्नडाइक। थॉर्नडाइक को याद रखना, फादर ऑफ एजुकेशनल साइकोलॉजिस्ट भी कहा जाता है। जो एजुकेशनल साइकोलॉजी की जो शुरुआत है वो थॉर्नडाइक ने की थी, इसलिए इसको इनको फादर ऑफ साइकोलॉजी के कहा जाता है। इन्होंने जो है अपने 3 लॉ दिए हैं, जो कि लॉ है लॉ ऑफ रेडीनेस, लॉ ऑफ अफेक्ट एंड लॉ ऑफ रेड।
एक्सरसाइज, ठीक है। लॉ ऑफ रेडीनेस, लॉ ऑफ एक्सरसाइज एंड लॉ ऑफ अफेक्ट। नेक्स्ट दिया था पियाजे की थ्योरी थी, कॉग्निटिव डेवलपमेंट थ्योरी थी, जिसमें कि आपको पता है 4 स्टेजेस दी गई है। उन स्टेजेस को याद रखना, और इन्होंने स्कीमा, अडेप्टेशन हो गया, अकोमोडेशन हो गया और इक्विलिब्रियम हो गया, वो सारे कॉन्सेप्ट दिए, वो भी याद रखना। फिर वाइगॉस्की थ्योरी, सोशो कल्चर थ्योरी डेवलप थ्योरी दी है इन्होंने। ये भी जो है हमारी कॉग्निटिव पर आधारित है, बट इनकी थ्योरी का नाम है सोशो कल्चर थ्योरी, कि इन्होंने जो है समाज के साथ बच्चा संपर्क करके सीखता है, इन्होंने ये माना है। और पियाजे ने माना है कि बच्चा खुद अपने एक्सपीरियंसेस के साथ जो है डेवलप होता जाता है। तो ये है हमारा। नेक्स्ट है पैवलोव की थ्योरी। पैवलोव की थ्योरी उन्होंने डॉग पर एक्सपेरिमेंट किया था, और ये है क्लासिकल कंडीशनिंग थ्योरी। फिर है बंडूरा थ्योरी, सोशल लर्निंग थ्योरी इनकी नाम है, और इन्होंने एक्सपेरिमेंट बेबो डॉल पर किया था। फिर स्किनर है, स्किनर की थ्योरी का नाम है ऑपरेंट कंडीशनिंग थ्योरी, और एक्सपेरिमेंट इन्होंने रैट पर किया था और पिजन पर भी किया था। हॉवर्ड गार्डनर की मल्टीपल इंटेलिजेंसी थ्योरी है, ये भी आप याद रखेंगे, ये आपको कभी बार ऑप्शन में आपके सही गलत में भी पूछे जा सकते हैं, इसलिए मैंने सबको एक साथ कर दिया जो आपको रिकॉल करने में इजी रहे। तो होप आपको ये वाली जो इन्फॉर्मेशन है वो पसंद आई होगी। अगर आपको पसंद आई है, लाइक करना, शेयर करना और सब्सक्राइब जरूर कर लेना चैनल को। थैंक यू सो मच। हम नेक्स्ट वीडियो में आपके साथ नेक्स्ट टॉपिक के बारे में बात करेंगे। थैंक यू सो मच।